अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पेट्स बाय एसबीजी और मैं हूं सलमान बिन जहीर। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं हर वीडियोस आप लोगों की इंफॉर्मेशन में इजाफे के लिए बनाता हूं। जो भी नॉलेज मेरे पास है मैं चाहता हूं कि वो नॉलेज मैं दूसरों तक पहुंचाऊं। हो सकता है कि बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को पहले से मालूम हो, लेकिन बहुत सारे मेरे व्यूअर्स ऐसे हैं, बहुत सारे मेरे जानने वाले ऐसे हैं जिनको ये नॉलेज नहीं होती। तो मैं सबका जारिया समझ के ये सारी इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुंचाता हूं। मैं किसी भी चीज को छोटा नहीं समझता, इसी वजह से मैं वो चीज आप लोगों के साथ शेयर करता हूं। तो बेसिकली सर्दी के मौसम में आप देख चुके होंगे थंबनेल में मैंने यही टाइटल लिखा हुआ है कि सर्दी के मौसम में चिक्स को मरने से कैसे बचाएं। अब बहुत सारे लोगों की शिकायत होती है कि यार हमारे पास बच्चे तो निकल रहे हैं, हम उनको सेपरेट करते हैं लेकिन वो बीमार होना शुरू हो जाते हैं, वो सुस्त होना शुरू हो जाते हैं, वो दाना प्रॉपर नहीं खाते। तो देखें, आपने बर्ड्स रखे हुए हैं, आपको बर्ड रखने तो आपने बर्ड ले तो लिए, लेकिन आपको बर्ड की प्रॉपर कीपिंग सीखनी पड़ेगी कि बर्ड को कैसे रखना है, बर्ड के निकलने वाले बच्चों की केयर कैसे करनी है। तो मैं आपको समझाता हूं। अब देखें, ये मेरा एक छोटा केज है जो मेरा ब्रीडिंग केज जिसको मैं बोलता हूं कि इसके अंदर इसकी जो डेप्थ है वो तकरीबन 1.5 फीट है, इसकी हाइट 1.5 फीट है और इसका फ्रंट 2.5 फीट है। इस छोटे से केज के अंदर मैंने इतने सारे बर्ड्स रखे हुए। आप भी हैरान हो रहे होंगे कि यार सलमान भाई के पास इतनी जगह है, इतने बड़े बड़े केजेस हैं, लेकिन इन बच्चों को यहां पे रखा हुआ है। उसका रीजन ये है कि ये बच्चे अभी छोटे हैं। जब बच्चा छोटा हो तो उसके लिए दाने और पानी का एक्सेस बहुत करीब होना चाहिए। अब सुबह का टाइम है, फजर के बाद का टाइम है, अभी इनको प्रॉपर दाना और पानी नहीं लगा, ये उसके इंतजार में है। लेकिन इनको जैसे ही दाना और पानी लगेगा, ये दाना और पानी प्रॉपर खाएंगे। तकरीबन 1 से 1.5 महीने ये इनके ब्रूडर का काम करेगा। 1 से 1.5 महीने ये इस केज के अंदर रहेंगे। उसके बाद में इनको बड़ी फ्लाइंग के अंदर शिफ्ट करूंगा। होता क्या है कि जब आप इतने छोटे बच्चों को किसी बड़ी कॉलोनी के अंदर मूव कर देते हैं तो वो बच्चा एक तो ऊपर स्टिक पे जाके बैठ जाता है, उसको दाना प्रॉपर नजर नहीं आता, और सर्दी के महीने में जो बड़ी जगहें होती हैं वहां पे ये बच्चे अपने आप को थोड़ा ठंड में महसूस करते हैं। छोटे केज में फायदा क्या होता है कि ये रात के टाइम एक दूसरे के साथ चिपक के बैठते हैं, जुड़ के बैठते हैं, जिसकी वजह से इनको आपस में एक गर्म माहौल मिलता है या एक गर्मी का एहसास होता है। तो ये बेसिकली बर्ड कीपिंग है जो मैं आप भाइयों के साथ शेयर कर रहा हूं कि आपने अपने बर्ड के निकलने वाले बच्चों को कैसे रखना है ताकि उनकी मॉर्टेलिटी नहीं हो और वो बीमार या सुस्त नहीं हो। अल्हम्दुलिल्लाह ये सारे माशाल्लाह देखें हेल्दी एंड एक्टिव है। देखें, अभी मैंने इनको सुबह की जो रूटीन है, डेली बेसिस पे इनको भुट्टा डालता हूं जो कि हटा दिया है। डेली बेसिस पे इनकी ट्रे साफ होती है जो कि कल बच्चे ने साफ की है। डेली बेसिस पे इनका दाना चेंज होता है। अभी मैंने दाना नहीं लगाया, अभी मैं इनका दाना लगाऊंगा। और सबसे अहम चीज, आपने रात के टाइम लाजमी पानी हटाना है। आपने कभी भी सर्दी, आप देख सकते मेरे पूरे सेटअप के अंदर कहीं भी पानी नहीं लगा हुआ। तो आपने सर्दियों में चाहे बड़ा बर्ड हो चाहे छोटा बर्ड हो, आपने पानी बिल्कुल भी नहीं रहने देना। क्यों? क्योंकि फजर में जैसे ही रोशनी होती है परिंदा फौरन पानी की तरफ जाता है, और अगर ये रात का बचा हुआ पानी पिएंगे उसकी वजह से भी ये बीमार होंगे। और मैं आपको दिखाता हूं कि मैंने और अपने जो बड़े अच्छे कीमती बच्चे हैं वो कैसे मैंने इनको होल्ड करके रखा हुआ है। अब देखिए, सारे बच्चे जो हैं मैंने छोटे केजेस के अंदर मूव किए हैं। अब देखिए, ये मेरे माशाल्लाह से बैक फेस के बच्चे निकले हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये सारे सेल हो चुके हैं। मैंने सिर्फ इनकी जिस बंदे को मैंने देने थे उससे मैंने बोला हुआ था कि यार मैं इनको तकरीबन 1 से 2 हफ्ता अपने पास रखूंगा। जब ये मुझे लगेगा कि बिल्कुल हेल्दी और स्ट्रांग हो गए तो मैं आपके हैंड ओवर करूंगा। क्यों? क्योंकि मैं बहुत ही ज्यादा छोटे बच्चे सेल आउट नहीं करता। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं कि ये कितने अच्छे माशाल्लाह से ग्रो कर रहे हैं। इसी तरह मैं आपको अपने एग्जीबिशन के चिक्स भी दिखाता हूं। एग्जीबिशन के चिक्स जो है उनको भी मैंने एक ऐसे केज में रखा हुआ है जो कि उनके लिए इनफ है। अब देखिए, ये बेसिकली मेरे एग्जीबिशन के चिक्स हैं, ये सारे। अब आप देखिए कितने खुश हैं इस केज के अंदर। हालांकि मेरे पास इससे बड़ा एक फ्लाइंग केज मौजूद है जिसकी लेंथ जो है वो 5 फीट है, जिसकी हाइट जो है वो 3 फीट है, जिसकी डेप्थ जो है वो 3 फीट है, लेकिन मैंने इनको मुनासिब नहीं समझा कि मैं वहां पे रखूं। अब ये माशाल्लाह से बिल्कुल हेल्दी है। ये उंगली पे भी आता है लेकिन अभी आ नहीं रहा क्योंकि अभी सुबह का टाइम है। ये देखिए, सारे माशाल्लाह से एग्जीबिशन के चिक्स जो है वो बिल्कुल हेल्दी है। देखिए, खूबसूरत चिक्स हैं। वहां सामने अगर आप देखें, सामने आपको ग्रे सीरीज में नजर आएंगे, बहुत ही खूबसूरत माशाल्लाह से। देखें कितने प्यारे प्यारे, ये सारे अभी बच्चे हैं। आप इनके साइजेस माशाल्लाह चेक करें,
आप अगर अपने बर्ड को हेल्दी इन्वायरमेंट देंगे, अपने बर्ड की टेक केयर अच्छी करेंगे, तो आपका बर्ड बहुत अच्छे से ग्रो होगा। तो बेसिकली बताने का मकसद ये था कि सर्दियों में आपने अपने बर्ड को बहुत ज्यादा बड़ी स्पेस प्रोवाइड नहीं करनी। छोटे अगर नॉर्मल बजीज हैं तो आपने उनको एक नॉर्मल केज के अंदर रखना है, ताकि वो बहुत ज्यादा फ्लाइंग करें। उससे भी ये होता है कि सर्दियों के महीने में अगर आप बर्ड को बहुत बड़ी कॉलोनी में शिफ्ट कर देंगे तो उनको ठंडक का एहसास होगा। आप उनको छोटे केजेस में रखेंगे तो वो बिल्कुल कंफर्टेबल रहेंगे। हाँ, गर्मियों के महीने में इसके बिल्कुल ऑपोजिट होता है। गर्मियों के महीने में आपने इनको बड़ी फ्लाइंग देनी होती है, क्योंकि छोटी जगह में ये फिर आप एक दूसरे से लड़ने लग जाते हैं। गर्मी की वजह से ये थोड़ा सा स्ट्रेस में आ जाते हैं, तो आपने गर्मियों के महीने में इनको बड़ी फ्लाइंग देनी होती है, सर्दियों के महीने में इनको छोटी फ्लाइंग देनी होती है। तो ये थी बेसिकली मेरी आज की एक इंफॉर्मेटिव वीडियो, जो मैंने मुनासिब समझा कि मैं आप लोगों को बताऊं कि मैं अपने बर्ड की टेक केयर किस तरह करता हूं, या अपने बर्ड को किन केजेस में रखता हूं। अब जैसे मेरे पास ये नॉर्मल बजीज हैं, ये बेसिकली जो मेरे फोस्टरिंग पेयर्स हैं उनके नतीजे में निकल जाते हैं, अल्लाह की कुदरत है बस। हालांकि ये इनके जो पेरेंट्स हैं वो मैंने फोस्टरिंग के लिए रखे हुए, लेकिन ये देखें अब इनको भी मैंने छोटे केज में रखा हुआ है, ये भी बिल्कुल खुश है। इनका भी देखें पानी हटा हुआ है। पानी आपको मेरे पूरे सेटअप में कुछ नहीं तो तकरीबन 200 से ज्यादा जो है वो पॉट लगते हैं पानी के, लेकिन किसी भी पॉट कोई केज के अंदर मौजूद नहीं होगा। सारे पॉट के अंदर सुबह के टाइम पानी डलता है, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बर्ड इससे बिल्कुल हेल्दी और एक्टिव और खुश रहते हैं बिल्कुल। तो ये थी बेसिकली मेरी आज की वीडियो। जाने से पहले इस वीडियो की एक अच्छी बात मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। वो अच्छी बात बेसिकली मेरे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से हमें ये सबक मिलता है, जो मेरे प्यारे नबी ने हमें नसीहत फरमाई कि इबादत जो है, इबादत वो सिर्फ और सिर्फ 2 घंटे का काम है। अगर आप पूरे दिन की इबादत को समअप करें तो वो 2 घंटे हैं। पूरे रोजों को अगर आप समअप करें तो वो 1 महीना है। अगर आप हज की इबादत को समअप करें तो वो सिर्फ और सिर्फ 10 दिन है। अगर आप ज़कात को समअप करें तो वो 2 मिनट का काम है। आपने अपनी जेब से निकाला, अगले बंदे को आपने ज़कात दे दी। लेकिन जो मेरे प्यारे नबी ने फरमाया, उनकी हदीस से जो हमें सबक मिलता है वो क्या है कि पूरी 24 घंटे की जिंदगी जो है वो अच्छे अखलाक हैं, अच्छे अखलाक हैं। बहन भाइयों के साथ अच्छे अखलाक, माँ बाप के साथ अच्छे अखलाक, अपने दोस्त रिश्तेदारों के साथ अच्छे अखलाक। तो ये थी मियाँ बीवी के साथ अच्छे अखलाक। तो ये थी बेसिकली मेरी आज की वीडियो या आज की एक नसीहत कि हम सबसे पहले इस चीज पे काम करें। मैं खुद भी बताने का मकसद ये है कि ये चीज मेरे अपने अंदर भी आ जाए, और ये आप भाई भी इसकी कोशिश करें कि हम अपनी पूरी जिंदगी में कोशिश करें कि जिससे भी अपना लेन देन का मामला करें, जिससे भी अपने ताल्लुकात रखें, उसको अच्छे अखलाक की बुनियाद पे रखें। उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इसी तरह की मजेदार और इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको देखने को मिलती रहे। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।